अवैध लकड़ी माफिया पर एसईसीएल के अधिकारी मेहरबान। एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में अवैध लकड़ी माफिया सक्रिय है। वहीं अब उनकी नज़र डीएवी स्कूल विश्रामपुर के लिप्टिस के पेड़ों पर और कुमदा क्षेत्र के लिप्टिस के पेड़ों पर है, जो कि आए दिन कटाई हो रही है, जिसमें एसईसीएल के जिम्मेदार अधिकारी मौन बैठे हुए हैं, जो ऐसे लकड़ी माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, या कहें कि किसी के दबाव में कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, या यूं कहें कि कहीं एसईसीएल के अधिकारियों के इशारे पर यह काम तो नहीं हो रहा। अभी कुछ दिन पहले हमने दिखाया कि किस तरीके से श्रवण गिरी नाम के आदमी के द्वारा अपने कुछ सहयोगियों और लेबर को लेकर किस तरीके से दिन दहाड़े 20 से 25 पेड़ों की अवैध तरीके से कटाई कर दी गई, जिसमें अभी तक शासन प्रशासन और एसईसीएल के अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने का बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं सूत्रों की माने तो कल रात लकड़ी माफिया के द्वारा हाइड्रा क्रेन लगातार रात के अंधेरे में लकड़ी को CG-15A 8180 ट्रक में लोड कर बेचने की फिराक में भरा जा रहा था, जिसकी सूचना तत्काल हमारे द्वारा एसईसीएल के सुरक्षा अधिकारी अमरेंद्र नारायण को दी गई, जिसके 15 मिनट बाद जिस हाइड्रा क्रेन से ट्रक में लकड़ी लोड हो रहा था, उसी क्रेन से लकड़ी को ट्रक से खाली कर लकड़ी माफिया के द्वारा ट्रक लेकर मौके से फरार हो गए। जिस ट्रक में लकड़ी लोड हो रहा था वह काफी पुराना था और उसका इंश्योरेंस भी फेल था। आखिर ऐसे ट्रक कैसे अवैध लकड़ी लेकर रोड पर चल रहे हैं? आखिर इसमें सवाल यह भी खड़ा होता है कि सुरक्षा अधिकारी को सूचना देने के 15 मिनट बाद ही क्यों ट्रक वहां से भाग गया। वहीं कॉलोनी वासियों ने बताया कि श्रवण गिरी और उनके साथ उनके और सहयोगियों के द्वारा वहां से पेड़ काटे गए हैं और हमारे कॉलोनी के बच्चे वहां खेलते थे। अब गर्मी की सीजन में वह कहाँ खेलेंगे? क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? मेरा नाम धनंजय है। मैं वार्ड क्रमांक 1 का निवासी हूं, जो विश्रामपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। सर, ये जो आपके पड़ोस में कोई CSF कैंप के सामने लिप्टस के पेड़ कटे हैं 6 तारीख को, ये कौन कटवाया है? ये 6 तारीख का बात है। श्रवण गिरी और उनका भतीजा और 7-8 लेबर लोग के साथ ये लोग आए और पेड़ को कटवा उठवा के उस दिन छोड़ के चले गए। तो जिस दिन कटवाए ये लोग, तो हम लोग देखे, कुछ बोले नहीं, और प्रशासन का भी कोई आदमी नहीं था, ना एसईसीएल का। हम लोग सोचे कि भाई कोई कटवा रहा होगा, एसईसीएल की जमीन है वो, CISF को खेलने के लिए और हमारे कॉलोनी के बच्चों को खेलने के लिए उसको GM साहब अलाट किए थे। लेकिन ये पेड़ वेड़ कटवा लिए, पूरा बच्चे लोग कहाँ खेलेंगे बोलेंगे, बड़ा समस्या हो गया। जैसे कि अभी गर्मी का सीजन आ रहा है, तो हमेशा वहाँ बच्चे आप लोगों के कॉलोनी के खेलते थे क्या? हाँ, बच्चे लोग हमेशा वहाँ खेलते थे और पर्यावरण के भी दृष्टि से अच्छा था। अब बहुत ये जब हुआ है बहुत खराब लग रहा है। अब क्या करें कॉलोनी जैसे भी श्रवण गिरी के बारे में बताया जाता है कि वो आदतन विवादों में रहते हैं और एसईसीएल की जमीन में कई जगह वो अपना दावा करते हैं। ये हाँ, सच्चाई है क्या? सच्चाई है, क्योंकि इस जमीन के बारे में भी वो बोलते हैं कि हमारे बाप दादाओं का है ये जमीन, 40 साल 50 साल से हमारा कब्जा है, और कागज मांगने पे कुछ नहीं बोलते हैं। और जैसे देखा जाए तो कल रात का सूचना मिल रहा था कि कोई गाड़ी लोड हो रहा था लिप्टस के में। हाँ, कल रात को एक गाड़ी आया था, ट्रक CG-15 क्या उसका नंबर था, 88 करके। हम लोग ध्यान नहीं दिए उसका नंबर को, शायद कोई लड़के लोग वीडियो बनाए हैं उसका। तो पहले लोड किए, लोड करने के बाद हाथ से लेबर लेके आए थे, हैड्रा से। हाँ, हैड्रा से, और लेबर भी लेके आए थे। तो लोड किए ये लोग, फिर पता नहीं इनको क्या हुआ, 15-20 मिनट बाद उसको अनलोड करके और फट से भाग गए वहां से। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। अब अगर ये सही काम रहता तो क्यों उसको गिरा के भागते ये लोग? जैसे कि देखा जाता है, खबरों चलने के बाद भी एसईसीएल के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे? अब तो कोई कार्यवाही हो ही नहीं रहा है इस पर। सामने का पेड़ जब कट जा रहा है तो फिर जंगल कहाँ से बचेगा? कहीं न कहीं किसी अधिकारी का भी संरक्षण है उनका। अब भाई ये ऐसा देख के तो लग रहा है, जो इतना इसी कारण कार्रवाई नहीं हो पाता है। कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा, तो आदमी तो वही बोलेगा ना कि किसी न किसी का तो संलिप्तता है, तभी वो आराम से अपना सीना ठोक के काम कर रहे हैं। और कोई बोलने वाला नहीं, ना कहीं उनको FIR हो रहा, ना कुछ हो रहा, कोई भी। सारा प्रशासन मौन है, अपना एसईसीएल भी मौन है। हमारे बच्चे लोग बेचारे लोग खेलते थे वहाँ, छाया फाया सब उजड़ गया। अब
कोई मतलब ही नहीं रह गया। मतलब वहाँ इतना अच्छा लगता था कि गर्मी के दिन में वहीं पे खाना वाना भी बना लेते आप थे। लोग क्या मतलब चाहते हैं कि ऐसे जो अवैध कारोबार करते हैं ये जैसे श्रवणगिरी जैसे लोग, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो चाहते हैं हर तरफ ये बंद हो जाए, पेड़ का कटाई, और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो।